be it PFI, be it any other organization, we will not hesitate to ban them if they are going to be a threat to the law and order of Karnataka. कर्नाटक में बम्पर जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस के पैर हवा में हैं, क्योंकि जीत की खुमारी ही ऐसी होती है। ये सब एक साथ है, लेकिन इस जीत के बाद लंबी उठापटक के बाद कर्नाटक को सीएम और डिप्टी सीएम मिले। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को मंत्री पद दिया गया, लेकिन आज प्रियंक खड़गे पर सवाल उठने लगे हैं। जैसे वो अपनी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बोम्मई सरकार के सारे फैसलों का रिव्यू किया जाएगा, और अब को एक बार फिर से बजरंग दल और आरएसएस पर एक बार फिर से वो हमलावर हुए हैं। साथ ही हिजाब पर भी बड़ी बात कही है, जिस पर बीजेपी ने उन्हें सुपर सीएम बता दिया। आज इस वार पलटवार पर ही बात करेंगे। नमस्कार, आरएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में साफ किया था कि वो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, लेकिन अब इस लिस्ट में आरएसएस का नाम भी जुड़ गया है। प्रियंक खड़गे का कहना है कि अगर कोई संगठन शांति भंग या फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उस पर बैन लगा दिया जाएगा। Be it Bajrang Dal, be it PFI, be it any other organization, we will not hesitate to ban them if they are going to be a threat to the law and order of Karnataka. We will not hesitate to ban them if they are going to do unconstitutional thing. We are not going to hesitate to ban them if they are going to do anything that will spoil the harmony of the state. ये कहना है कर्नाटक कांग्रेस सरकार में मंत्री का पद संभाल रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का। इस बयान के बाद एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। प्रियंक के इस बयान के बाद कर्नाटक की बीजेपी अध्यक्ष नलिन कतिल ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है अगर कांग्रेस ने बैन लगाने की कोशिश भी की तो वो जलकर राख हो जाएंगे। नलिन कतिल ने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं जो सेंट्रल पोजीशन में हैं, और हम सभी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव सरकार ने आरएसएस पर बैन लगाने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए। आज वहीं अगर कांग्रेस बजरंग दल और आरएसएस पर बैन लगाने का प्रयास करती है तो पार्टी जलकर राख हो जाएगी। प्रियंक खड़गे देश का इतिहास जान लें, उन्हें इस प्रकार के बयान देने से पहले सोचना विचारना चाहिए। लेकिन प्रियंक खड़गे का कहना है कि वो इन संगठनों पर बैन लगाने से पहले जरा भी संकोच नहीं करेंगे। हालांकि प्रियंक खड़गे के बयान के बाद उन पर सवाल भी उठने लगे हैं। Organization, either religious, political or social, who are going to sow seeds of discontentment, disharmony in Karnataka will not be tolerated. We will tackle them legally, we will tackle them constitutionally, be it Bajrang Dal, be it PFI, be it any other organization. We will not hesitate to ban them if they are going to be a threat to the law and order of Karnataka. We will not hesitate to ban them if they are going to do unconstitutional thing. We are not going to hesitate to ban them if they are going to do anything that will spoil the harmony of the state. इतना ही नहीं, प्रियंक खड़गे ने हिजाब मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और कहा कि हर वो विधेयक जो रोजगार पैदा नहीं करता उसका रिव्यू किया जाएगा। कोई भी विधेयक जो व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है, ऐसा कोई भी विधेयक जो असंवैधानिक है, हर उस विधेयक की समीक्षा की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो उसे खारिज करने में भी देरी नहीं लगाई जाएगी। See, we have made it very clear on the floor of the house, in our Prajadhwani Yatras, as well as when we have come back to the government, in the media. We are very clear on our stand. We will review any such executive order. We will review any bill that is regressive to the economic policies of Karnataka. Any bill that brings a bad image to the state, any bill that is not of use for the economic activity, any bill that does not create employment, any bill that violates the rights of an individual, any bill that is unconstitutional will be reviewed and if necessary rejected. And sir, what about the orders of banning hijab in the state? Like I said, every executive order, every GO or any bill that is counterproductive, that is unconstitutional, that violates the rights of an individual will be reviewed and removed. प्रियंक खड़गे ने कहा कि बीजेपी सरकार के तहत राज्य हित के खिलाफ लागू किए गए स्कूलों की किताबों में संशोधन और धर्मांतरण रोधी कानून जैसे आदेश और 10 कानूनों की
समीक्षा के बाद संशोधित किया जाएगा या उन्हें वापस लिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की आग में किस कदर अंधी हो चुकी है, जो वो कोर्ट के फैसले को दरकिनार करेगी। प्रियंक खड़गे ने आगे कहा कि बीजेपी को इस बात से डर नहीं होना चाहिए, हम केवल कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रियंक खड़गे के बयान के बाद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का भी बयान आया। अमित मालवीय ने कहा, क्या प्रियंक खड़गे कर्नाटक के सुपर सीएम हैं या क्या कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे होने के नाते उन्हें सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के आगे बोलने का अधिकार मिला है? इस तरह की बेतुकी टिप्पणियां करने के लिए बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्रियों को मुक्त करने के बजाय कांग्रेस को अपनी 5 गारंटियों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। लोग बेचैन हो रहे हैं और कांग्रेस के वादों से मुकरने के बाद सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह ने भी प्रियंक खड़गे के बयान की निंदा की। रविशंकर प्रसाद ने तो इस मामले में सीधा सवाल सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से किया है। वैसे आपको बता दूं, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि राज्य में सरकार बनते ही बजरंग दल, पीएफआई धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर बैन लगाने का काम किया जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस ने इस बैन से पहले अगर तो लगा दिया, मतलब पहले कहा गया कि बैन लगाएंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर शांति बहाली में कोई दिक्कत होगी तो बैन करेंगे। तो बैकफुट पर तो कांग्रेस सरकार आ चुकी है, कर्नाटक की सरकार आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि ये ऐसा कांग्रेस करती है, इन विधेयकों का रिव्यू करती है और इसके बाद क्या फैसला करती है। वापस से हिजाब के मुद्दे को वो अमल में लाती है, हिजाब के साथ एंट्री करने की छात्राओं को अनुमति देती है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। See, we have made it very clear on the floor of the House, in our Prajadhwani Yatras, as well as when we have come back to the government, in the media. We are very clear on our stand. We will review any such executive order. We will review any bill that is regressive to the economic policies of Karnataka. Any bill that brings a bad image to the state, any bill that is not of use for the economic activity, any bill that does not create employment, any bill that violates the rights of an individual, any bill that is unconstitutional will be reviewed and if necessary rejected. And sir, what about the orders of banning hijab in the state? Like I said, every executive order, every GO or any bill that is counterproductive, that is unconstitutional, that violates the rights of an individual will be reviewed and removed.